हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। देखिए भाई, हमने जो है लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, जहाँ पर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर एरिया स्ट्रॉन्ग होगी, वहीं पर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पर फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी तो वहीं पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक होगी। तो यहाँ देखिए एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है कुछ। देखिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पर ड्रॉन की गई हैं। यहाँ पर दो रीजन लिए गए हैं कि ये रीजन आर लिया गया है, रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये ऐसे एक रीजन लिया गया है, रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही एरिया में इक्वल हैं। एरिया ऑफ आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया आर एंड दिस एरिया एस आर डिफरेंट। तो आर से ज़्यादा लाइंस क्रॉस कर रही हैं तो ये रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, रीजन ऑफ वीक फील्ड है। क्लियर है भाई। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ दो चार पॉइंट हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं भाई। तो हमने देखिए यहाँ पर ये बता दिया था कि भाई we started by saying that the field lines carry information about the direction of electric field at a different point in space। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। हैविंग ड्रॉन ए सर्टेन सेट ऑफ फील्ड लाइंस द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट इंडिकेट्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दोज पॉइंट्स। तो जितनी जो है डेंसिटी उनकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही जो है स्ट्रॉन्ग आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। द फील्ड लाइंस क्राउड वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द स्पेस्ड अपार्ट वेयर इट इज़ वीक। तो फील्ड लाइन जहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पर आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और जो है कुछ पॉइंट्स पर आपकी वीक होगी। डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउड यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भीड़ संख्या, ठीक है। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक सेट दिखाया गया है। वी कैन इमेजिन टू इक्वल एंड स्मॉल एलिमेंट्स ऑफ एरिया प्लेस्ड एट पॉइंट आर एंड एस नॉर्मल टू द फील्ड लाइंस। अब देखिए आर और एस, ये जो फील्ड लाइंस एरिया आर को पार कर रही हैं और एरिया एस को जो पार कर रही है, ये फील्ड लाइंस उस सरफेस के परपेंडिकुलर है, समझ रहे हैं, क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर पास हो रही हैं भाई, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन आवर पिक्चर कटिंग द एरिया एलिमेंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट्स। यानी कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग द एरिया एलिमेंट, या आर और एस जो दो एरिया एलिमेंट हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट दिस पॉइंट। यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो भाई this picture shows that the field at R is stronger than at S. To understand the dependence of field lines on the area, or rather यहाँ पर देखिए कि जो है वर्ड यूज़ किया गया था सॉलिड एंगल सब्सटेंड बाय एन एरिया एलिमेंट। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल के ऊपर मैंने आपको एक स्पेशल जो है वीडियो भेजा था कि ताकि आप सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को समझ सके भाई। अगर आप सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को समझ पाए तो ये आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। देखिए प्लेन मीडियम में तो सिंपल जब आप एंगल को रेडियन में मेज़र करते हो तो जो ये थीटा होता है, ये थीटा इफ़ मेज़र इन रेडियन, तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि जो डी थीटा है दैट इज़ डी एल बाई डी आर, लेंथ अपॉन में रेडियस, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सॉलिड एंगल के बारे में जो है डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में आपको मिल भी गया होगा, ठीक है। तो देखिए लेट अस ट्राई टू रिलेट द एरिया विद द सॉलिड एंगल ए जनरलाइजेशन ऑफ एंगल टू 3 डायमेंशंस। रिकॉल हाउ ए एंगल इज डिफाइंड इन 2 डायमेंशन। तो ये आपको बता दिया मैंने भाई कि डेल थीटा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन में आर, ये आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ेंगे। इन 3 डायमेंशन हम इस एंगल को क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। सब्सटेंड बाय ए स्मॉल परपेंडिकुलर प्लेन एरिया डेल्टा एस एट ए डिस्टेंस आर कैन बी रिटन एज डेल्टा डेल ओमेगा इज इक्वल टू डेल एस अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए ये क्या है? ये तो जो आपका ओम का सिंबल है, डेल्टा भी आप इसको बोल सकते हैं, ओमेगा बोल सकते हैं या ओम बोल सकते हैं। तो ये जो एंगल है आपका, ये किसी भी एरिया सपोज कि डेल्टा एस के द्वारा जो एंगल आपका जो है सब्सटेंड किया गया है,
this much angle, this angle is del ohm, this area is delta s and this distance is r. तो ये जो एंगल है that is given by this formula, that is given by this formula. ठीक है, तो कहता है the given solid angle, we know that in a given solid angle the number of radial field lines is the same. ठीक है, तो आप कितनी भी दूरी पर चले जाएं तो किसी भी गिवन एंगल के लिए आपका नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी एट ए पॉइंट्स P1 एंड P2 एट डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द चार्ज. द एलिमेंट ऑफ एरिया सस्टेनिंग द सॉलिड एंगल del ohm is R1 square del ohm at P1 and element of area R square del ohm at point P2 रिस्पेक्टिवली. तो हमने डिफरेंट जो आपके ये एरिया आपका सपोज कीजिए डेल S1 आ गया, ये आपका डेल S2 आ गया. अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है, ये तो एंगल दोनों में सेम है, R1 और R2 डिफरेंट है, लाइंस की संख्या सेम है, तो आपका एरिया क्या हो जाएगा, डिफरेंट. द नंबर ऑफ लाइन से एन कटिंग दिस एरिया एलिमेंट्स आर द सेम. ठीक है, तो इनके लिए जो फील्ड लाइंस हैं जो इन एरिया को पार करेंगी वो उनकी संख्या क्या होगी भाई, सेम. तो देखिए डेल्टा S1 इज़ नॉट इक्वल टू डेल्टा S2, लेकिन दोनों के लिए डेल ओम इज इक्वल टू डेल ओम, दोनों के लिए एंगल सेम है और ये डिफरेंट R1 और R2. मतलब आप बात समझ पा रहे हैं कि एक ही सॉलिड एंगल के लिए जब आप डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर करेंगे तो एरिया एलिमेंट्स को पार करने वाली जो आपकी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो सेम होंगी. क्लियर है. कटिंग द एरिया एलिमेंट्स इज देयरफॉर n बाई R1 स्क्वायर डेल ओम. तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के लिए इतनी लाइंस आ जाएंगी. टोटल मान लीजिए n है, तो यूनिट एरिया के लिए क्या आ जाएंगी, R1 स्क्वायर डेल ओम से इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो पर यूनिट एरिया आ गई. अब पर यूनिट एरिया के हिसाब से हम फाइंड आउट कर लेंगे. एन और डेल्टा जो है डेल ओम कॉमन है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, 1 बाई आर स्क्वायर डिपेंडेंस. तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करती है, 1 बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये हमने फार्मूले में भी देख लिया था. द पिक्चर ऑफ फील्ड लाइंस वाज इन्वेंटेड बाय फेराडे. ठीक है, तो फेराडे ने इनको क्या कहा, लाइंस ऑफ फोर्स. तो पहले इनको जो है लाइंस ऑफ फोर्स कहा गया, लेकिन आज के टाइम पर इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ है. तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर में आपको जो है सिंपल सा एक कंसेप्ट जो है मैंने आपको समझाना था. ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा ही कंसेप्ट है आपका, उसको भी हम जो है इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे, वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो देख लेते हैं उस लेक्चर इसको भी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी. ये आपके कुछ फील्ड लाइंस के बारे में मैंने 4 पॉइंट्स पहले बता दिए थे कि फील्ड लाइन पॉजिटिव लाइन से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है. ठीक है, तो एक ही चार्ज है तो उससे स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पर एंड हो सकती हैं. इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर टेकन बाय कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी लीक्स. चार्ज फ्री रीजन में, यानी कि जब पॉजिटिव से नेगेटिव पर पहुंच रही हैं तो ये जो रीजन है, बाकी सारा रीजन चार्ज फ्री है, तो इसमें कंटिन्यूअस है. द फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर. ऐसा करने पर 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि ऐसा नहीं हो सकता. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज्ड लूप्स. तो क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती हैं, लेकिन कंटिन्यूअस कर्व्स हैं. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कुछ पॉइंट्स जो आपके यहाँ पर जो है आपने डिस्कस करने थे. अब है नेक्स्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स. देखिए भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जुड़ा हुआ है. तो हमने मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया गया भाई आपको. कंसीडर फ्लो ऑफ ए लिक्विड विद वेलोसिटी v थ्रू ए स्मॉल फ्लैट सरफेस ds इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस. सपोज कीजिए ये कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए आपके घर का दरवाज़ा है, वहाँ से कोई जो है वाटर जो है फ्लो हो गया आ रहा है. ठीक है, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज गिवन बाय द वॉल्यूम क्रॉसिंग एरिया पर यूनिट टाइम. क्या कहता है, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो कितना वाटर जो है वो क्रॉस हो रहा है, दैट इज गिवन बाय वॉल्यूम क्रॉसिंग द एरिया पर यूनिट टाइम, जो है एरिया पर यूनिट टाइम. ठीक है, पर यूनिट टाइम VDS. ठीक है, एंड रिप्रेजेंट द फ्लक्स ऑफ द लिक्विड क्रॉसिंग द प्लेन. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स ऑफ लिक्विड. ठीक है भाई, तो यहाँ भी फ्लक्स का कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं. इफ़ द नॉर्मल ऑफ द सरफेस इज नॉट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. मान लीजिए डायरेक्शन ये है लिक्विड के फ्लो की, और आपका जो
एरिया है जिसको ये क्रॉस कर रहा है वो इसके जो है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यानी कि आपका इससे जो प्लेन की जो डायरेक्शन है, जो सरफेस की जो डायरेक्शन है नॉर्मल टू द सरफेस अगर आप ड्रा करें, उसकी जो डायरेक्शन यहाँ पर ये नॉर्मल है, ठीक है। ये और लिक्विड आपका इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कुछ एंगल पर है। तो सपोज कीजिए एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। द प्रोजेक्टेड एरिया इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू वी इज वी डी एस कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो आपका जो फ्लक्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो आपका जो प्रोजेक्टेड एरिया है जिससे जो कि v के परपेंडिकुलर है, दैट इज v, और ये जो एरिया एलिमेंट है इसका आप इस डायरेक्शन में ही जो है कंपोनेंट निकालेंगे, दैट इज डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, v डी एस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये आपका जो वॉल्यूम है, ये जो सॉरी आपका फ्लक्स है, दैट इज डी एस कॉस ऑफ थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में भी हम इसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो है उसको आप क्या किस तरीके से डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी भी फील्ड लाइंस आपकी जो है उस पर्टिकुलर एरिया को पार करेंगी पर यूनिट जो है टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी पार करती हैं किसी भी गिवन जो है एरिया को, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से सिंपली आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को काउंट करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप काउंट कर लेते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। लिक्विड के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भले ही दिखने में दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, सिर्फ मेज़र करने का हमारा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और इस क्वांटिटी को मेज़र करने का हमारा जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो कोई फ्लो है नहीं, फिजिकली कोई फ्लो जो आपका लिक्विड का है नहीं, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर आपको शो किया गया है, ये सपोज कीजिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये स्मॉल डेल्टा इस एरिया है, ये इधर से साइड से अगर आप देखेंगे, ये इधर सामने का जो व्यू है तो ये आपको दिखाया गया है भाई, ठीक है। वी प्लेस ए स्मॉल प्लेनर एरिया ऑफ एलिमेंट एरिया डेल्टा एस नॉर्मल टू ई एट ए पॉइंट, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग इट प्रोपोर्शनल टू ई डी डेल्टा एस, जो कि आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो ये डेल्टा एस है दैट इज इक्वल टू आप अपॉन में आर स्केल से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको सॉलिड एंगल मिलता है डेल ओम। तो डेल्टा एस जो है आपका ये क्या है, एरिया है। अगर आप इसको जो है ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दैट कम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनटू एरिया डेल्टा एस, ठीक है। तो नाउ सपोज वी टिल्ट द एरिया एलिमेंट बाय एंगल थीटा, तो थीटा से जो है अगर आप टिल्ट कर देते हैं, एरिया परपेंडिकुलर ना लेके थोड़ा सा झुकाव करते हैं उसका, तो आपका जो एरिया है वो एरिया एलिमेंट जो है वो ई के नॉर्मल जो कंपोनेंट होगा वो लेंगे आप डेल्टा एस कोस ऑफ थीटा। तो आपकी फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो जाएगी, ई डेल्टा एस कोस ऑफ थीटा। थीटा 90 है, द फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल टू डेल्टा एस, विल नॉट क्रॉस इट एट ऑल। तो उस केस में ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को पार नहीं करेंगी, ठीक है। कब, जब आपका जो एंगल है उसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो आप देखेंगे कि उसको क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, वो उसके पैरेलल हो गई हैं, ठीक है। द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया एलिमेंट डू नॉट मर्ली इट्स मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट इन मैनी कंटेक्स्ट। तो यहाँ आपको ये जो है एरिया को टिल्ट करके दिखाया भी गया है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन इंक्लिनेशन ऑफ थीटा बिटवीन ई एंड एन वेक्टर। देखिए तो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है आपका, हम उस क्वांटिटी को फाइंड आउट करने जा रहे थे, तो हमने जो है उस क्वांटिटी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए ये हम यहाँ जो है
ये एरिया एलिमेंट की बात कर रहे थे कि भाई किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो एरिया के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो सिंपली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। एन जो है प्रोपोर्शनल होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जितना ज़्यादा आप एरिया लेंगे एरिया एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर ये दूसरे पर इंक्लाइंड हो जाएं तो कॉस ऑफ थीटा इस कंपोनेंट के ऊपर एरिया को अगर आप टिल्ट करके देख लेते हैं तो बस इतनी सी बात थी भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें ये सबको आपको यहाँ पर समझाया गया भाई, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, हम डायरेक्ट उसकी ही डेफिनेशन पर आते हैं। ये को जो है आपने एक वेक्टर क्वांटिटी मानना है, ठीक है। एरिया वैसे वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो एरिया को हमने एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर ट्रीट करना है भाई, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की, दैट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस। ये जिसे आपको नॉर्मल ड्रा करके यहाँ पर दिखाया गया है एन वेक्टर से, ठीक है। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी भाई। ये कोई आपने रफली कोई एरिया लिया, इस पर कोई स्मॉल सरफेस एलिमेंट लिया डेल्टा एस, इसको हम बोलते हैं सरफेस एलिमेंट। इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज़ गिवन बाय दिस नॉर्मल वेक्टर, यानी कि कोई भी सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर उसके नॉर्मल अगर आप कोई ड्रा करते तो वो एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। ये आपको यहाँ पर समझाया गया भाई। द वेक्टर एसोसिएटेड विद ईच एरिया एलिमेंट इज क्लोज सरफेस इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। ये हमारे लिए यूज़ करना कन्वीनियंट है भाई, क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स del phi through an area element delta s is defined by this E dot delta s। डॉट प्रोडक्ट आप शायद पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। वेक्टर्स के बारे, सॉरी 11th क्लास में आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं ई बी और डेल्टा एस भी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगी, डेल फाई, दैट इज ई इंटू में डेल्टा एस इंटू में कॉस ऑफ theta, which as seen before is proportional to the number of field lines cutting the area element, ठीक है। the angle theta here is the angle between E and delta S for a closed surface with the convention stated earlier, theta is the angle between E and the outward normal of to the area element। तो ये हमने जो अपने सुविधा के लिए ऐसा लिया गया है, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सिंपली जो है समझा भाई कि यहाँ पर एक छोटी सी जो है बात यहाँ पर कहता है द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन बाय इक्वेशन कैन बी यूज्ड इन द प्रिंसिपल टू कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी गिवन सरफेस। All we have to do this is to divide the surface into small area elements, calculate the flux at each element and add them up। तो इन सभी का क्या कर देंगे हम, एडिशन कर देंगे। Calculate the flux at each element and add them up। This is the total flux phi through the surface S, ठीक है। The approximation sign is put because the electric flux E is taken to be constant over the small area element। This is mathematically extract only when you take the delta S tends to 0, ठीक है। तो जो फ्लक्स है दैट इज E डॉट डी एस, ई और डी एस की डॉट प्रोडक्ट आती है, ठीक है। फ्लक्स सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया डेल्टा एस या डी एस, तो ये आपका फ्लक्स हो जाएगा भाई E डॉट डी एस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, सिंपल, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।